हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके खुद के यूट्यूब चैनल विज्ञान बुद्धि में क्लास 9 के लिए विषय विज्ञान की कार्यपत्र नंबर 28 करने जा रहे हैं। टॉपिक चल रहा है उत्तक। लास्ट क्लास में भी हमारा उत्तक ही चल रहा था। उत्तक के अंदर हमने पढ़ लिया था प्लांट मतलब पादप उत्तक। पादप उत्तक के अंदर हमने पढ़ा था विभेज्योतक उत्तक। विभेज्योतक उत्तक पढ़ा था। तो आज हम नए उत्तक पढ़ रहे हैं सरल स्थायी उत्तक, और सरल स्थायी उत्तक के अंदर हम पढ़ेंगे पैरेन्काइमा। क्लियर हो गया? चलो जी, इससे पहले कहानी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। भैया ज्ञान पूछ रहा है अपनी दीदी से, क्या पूछ रहा है? पूछते हैं कि जिज्ञासा दीदी, विभेज्योतक उत्तक द्वारा बनाई गई कोशिकाओं का पौधों में क्या होता है? कि पौधों के अंदर जो विभेज्योतक उत्तक होते हैं वो डिवाइड होते रहते हैं, टूटते रहते हैं और उनसे नई कोशिकाएं बनती हैं। तो जो कोशिकाएं बनती हैं वो पौधे में क्या काम करती हैं, ये पूछ रहा है। तो दीदी बोलती है, सुन भैया ज्ञान, कि विभेज्योतक उत्तक द्वारा बनाई गई कुछ कोशिकाएं एक विशेष विभाजन की प्रक्रिया के बाद धीरे धीरे विभाजित होने की योग्यता खो देती है, और ये कोशिकाएं एक विशिष्ट प्रक्रिया जिसे विभेदीकरण कहते हैं, विभेदीकरण इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, के द्वारा स्थायी उत्तक का निर्माण करती हैं। अब देखो, जो विभेज्योतक उत्तक होते हैं ना, और इनमें जो कोशिकाएं होती हैं वो हमेशा टूटते रहते हैं। वो हमेशा क्या होते रहते हैं? टूटते रहते हैं, टूटते रहते हैं, टूटते रहते हैं। पर एक स्टेज ऐसी आती है कि इनसे टूटने वाली जो कोशिकाएं होती है यह आगे जाकर टूटने वाले गुणों को खो देती हैं, अपने इस विशिष्ट योग्यता को खो देती हैं। अब वो आगे फर्दर मतलब आगे जाकर अब वो दोबारा से टूटेंगी नहीं। अब वो केवल क्या होंगी? या तो बड़ी होंगी, बड़ी होने के बाद वो परिपक्व मतलब मैच्योर होंगी, मजबूत होंगी, और फिर कुछ एक स्पेशल फंक्शन करेंगी, विशेष काम करेंगी पेड़ पौधों के लिए। तो जब कोई कोशिका अपने कोशिका विभाजन की योग्यता को, कोशिका के टूटने की योग्यता को खो देती है और वह कोशिका एक परिपक्व हो जाती है, मैच्योर हो जाती है और कोई विशेष काम करती है, तो इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? विभेदीकरण बोलते हैं। आपसे पूछेगा विभेदीकरण की पूरी परिभाषा। क्लियर हो गया? तो विभेदीकरण की पूरी परिभाषा यहाँ पर लिखी हुई है। ये पूरी परिभाषा लिखी हुई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, कि पूरी विभेदीकरण की परिभाषा ही है। अच्छे से पढ़ लेते हैं हम। तो किसी कोशिका को विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया विभेदीकरण कहलाती है। वो जो भी बताया था मैंने कि कोई भी स्थायी रूप लेगा, आकार लेगा, विभेदीकरण कहलाएगा। इसके कारण एक सामान्य कोशिका अलग अलग आकृति आकार पाकर विशिष्ट कार्य करती है और नए उत्तकों का निर्माण करती है। इस प्रकार के पादपों में स्थायी उत्तकों का निर्माण होता है। तो जब कोशिकाएं टूटने के बाद अपनी टूटने की उपयोगिता या योग्यता खो देती हैं तो वो विशिष्ट उत्तक बनाती हैं, जिनको हम बोलते हैं स्थायी उत्तक। और स्थायी उत्तक मुख्यतः दो प्रकार के हैं, सरल स्थायी उत्तक और जटिल स्थायी उत्तक। तो आज हमने केवल सरल स्थायी उत्तक के बारे में ही पढ़ना है, जटिल स्थायी उत्तक के बारे में नहीं पढ़ रहे। आगे जाके आप देखोगे कि जो सरल स्थायी उत्तक है यह भी आगे जाके टूटे हुए तीन चीज़ों में, पैरेन्काइमा में, कोलेन्काइमा में और स्क्लेरेन्काइमा में। तो इस सरल स्थायी उत्तक भी तीन प्रकार के हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पर आज हम केवल किसके बारे में पढ़ेंगे? पैरेन्काइमा के बारे में। चलो जी पढ़ते हैं। जो पैरेन्काइमा है उसकी कुछ विशेषताएं दे रहा है। उसकी क्या दे रहा है? कुछ विशेषताएं क्या दे रहा है? कि यह पौधों में आधारीय पैकिंग का काम करते हैं, इन्हें पैकिंग उत्तक भी बोलते हैं। तो आपसे पूछेगा भैया एक नंबर का क्वेश्चन, क्योंकि इस बार तो आपके उसमें क्या आने वाले हैं? क्या आने वाले हैं बच्चों? इस बार आपके आने वाले एक एक नंबर के क्वेश्चन, बहुविकल्पी क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो पूछेगा आपसे कि भैया पादप कोशिका में, पेड़ पौधों की कोशिकाओं में पैकिंग उत्तक कौन सा है? तो पैकिंग उत्तक का नाम क्या? पैरेन्काइमा। एक नंबर का क्वेश्चन। क्लियर हो गया? अच्छा जी। पैरेन्काइमा की कोशिका अक्सर पत्तियों के अंदरूनी सतह, तने या जड़ों के भ्राव में पाई जाती है। आपसे पूछेगा पैरेन्काइमा कहाँ मिलता है? तो ये पत्तियों की अंदरूनी मतलब अंदर वाली सतह में मिलता है। अंदर वाली किसमें मिलता है? सतह में मिलता है। दूसरा, तने और जड़ों के अंदर मिलता है। भराव का मतलब अंदर मिलता है भैया, तने और जड़ों के अंदर मिलता है। अच्छा जी, कोशिकाएं ना दो तरह की हो सकती है। एक तो मृत होंगी, मृत जानते हो? एक तो होंगी मृत, मृत का मतलब होता है मरी हुई, और एक होंगी जीवित, जीवित का मतलब जानते हो? जिंदा। तो दो प्रकार की कोशिकाएं होती है। तो पैरेन्काइमा की कोशिका कैसी है? जीवित है। कैसी है? जीवित है। अच्छा जी, कोशिका भित्ति मतलब किसी भी कोशिका में एक कोशिका भित्ति होती है बाहर वाली। वह कोशिका भित्ति क्या हो सकती है? या तो पतली होगी, या तो क्या होगी? पतली होगी, या फिर क्या होगी? मोटी होगी। ये याद रखना। तो इसकी कैसे होती है? पतली होती है। दो चीज़ें याद रखनी है कि कोशिकाएं जीवित होती है और कोशिका भित्ति कैसे होती है? पतली होती है। तो पैरेन्काइमा की कोशिकाएं जीवित है, उनकी कोशिका भित्ति बहुत ही पतली होती है। यह पूछेगा एक नंबर के क्वेश्चन में, ध्यान दो बच्चों, अभी कह रहा हूँ मैं। इसके अलावा इनकी कोशिकाएं बंधन मुक्त होती है और इनके मध्य काफ़ी रिक्त स्थान होता है। अंतरकोशिक स्थान बोलते हैं। अंतरकोशिक स्थान का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि जब भी कोई, ये एक जगह है, यहाँ पर कोशिकाएं हैं, कोशिका ही कोशिकाएं, कोशिका ही कोशिकाएं, कोशिका ही कोशिकाएं,
कोशिकाएं। पर अब आप देखोगे कि इन कोशिकाओं के अंदर बीच में देखो गैप दिखाई दे रहा है, गैप है ना, ये गैप है। इसी गैप को हम लोग बोलते हैं आंतरकोशिक स्पेस। ये आप लोग याद रखोगे, है ना। ये हो गया आंतरकोशिक स्थान बोलते हैं इसे। अच्छा, पैरेन्काइमा पौधे को आधार प्रदान करती है। इनकी कोशिकाओं में बड़ी रसधानियाँ होती है और जल भोजन को एकत्रित करती हैं। आपसे पूछेगा भैया पैरेन्काइमा के अंदर जो रसधानियाँ हैं उनका साइज छोटा है या बड़ा है, ये भी पूछेगा। ये भी अंतर है। तो आप बोलोगे कितना बड़ा है, क्या है बड़ा। तो पैरेन्काइमा के अंदर रसधानियों का साइज बड़ा होता है। पैरेन्काइमा की कोशिकाएं जीवित होती है। पैरेन्काइमा में जो कोशिका भित्ति होती है वो पतली होती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना। अच्छा जी, अब पैरेन्काइमा के भी कुछ प्रकार हैं। पैरेन्काइमा के भी क्या है, कुछ प्रकार है भैया। अब वो क्या प्रकार है देखो, पैरेन्काइमा का नाम होता है एक क्लोरेन्काइमा, और पैरेन्काइमा का दूसरा नाम क्या होता है, एरेन्काइमा। तो समझ लो क्लोरेन्काइमा क्यों बोला गया है, ये समझ लेते हैं। पैरेन्काइमा इसलिए बोला गया है क्योंकि कुछ पादप कोशिकाओं में, कुछ पादपों में जो पैरेन्काइमा होता है, उन पैरेन्काइमा के अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में कौन सा कलर होता है, हरा रंग। तो इसी हरे रंग की वजह से इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के कारण ही क्या बनता है, भोजन। क्या बनता है, भोजन बनता है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरेन्काइमा बोलते हैं। क्लियर। दूसरा पैरेन्काइमा को हम क्या बोलते हैं, एरेन्काइमा भी बोलते हैं। एरेन्काइमा क्यों बोलते हैं, कुछ ऐसे पादप होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं जो होते हैं जलीय मतलब जल में रहने वाले पेड़ पौधे। तो जल में रहने वाले जो पेड़ पौधे होते हैं वो पानी के अंदर तैरते हैं। पानी के अंदर क्या होते हैं, तैरते हैं। वो तैरते किस वजह से हैं, क्योंकि उन प्लांट्स की जो पत्तियां होती हैं, उन पत्तियों के अंदर जो पैरेन्काइमा होता है, उन पैरेन्काइमा के अंदर हवा भरी हुई होती है। क्या भरी हुई होती है, हवा भरी हुई होती है। और इन्हीं हवा भरने की वजह से ये पानी के अंदर डूबते नहीं है, ऊपर फ्लोट करते हैं, तैरते हैं। जैसे स्विमिंग पूल के अंदर कई लोग ट्यूब लेकर कूद जाते हैं और वो डूबते नहीं है, वो ट्यूब के साथ ऊपर ऊपर तैरते रहते हैं, क्योंकि ट्यूब के अंदर क्या भरी होती है, हवा। तो कुछ जलीय पौधों के अंदर जो पैरेन्काइमा होता है, उन पैरेन्काइमा में क्या होती है, हवा भरी हुई होती है। तो हवा की बड़ी बड़ी गुहिकाएं मतलब बड़ी बड़ी जगह छेद होते हैं, उन छेदों में हवा भरी हुई होती है। इसी कारण ऐसे पैरेन्काइमा का नाम क्या होता है, एरेन्काइमा, जिसके कारण वो तैरते हैं, पौधे हल्के हो जाते हैं। क्लियर। अच्छा जी, ये कुछ इसके चित्र दे रखे हैं इन्होंने, देखो ये चित्र है, नीचे वाला चित्र है, ये सब चित्र हैं भैया इसके। अच्छा जी, अब ये कुछ क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको दे रखे हैं। जो चीज़ समझ में नहीं आए मुझसे पूछो। स्टूडेंट्स, ओके बाय।